नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी पशु परीक्षण और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपने प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप मुझको कमेंट करके बताना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ए, जैन धर्म से। जो तेरापंथी संप्रदाय है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। समझ गए दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नारायणा, भैराणा, सांबर या अहमदाबाद? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा नारायणा। नारायणा के अंदर दादू पंथ की मुख्य गद्दी स्थित है। समझ गए दोस्तों? और जो दादू पंथ की जो गद्दी है नारायणा, इस पर जो बैठता है, इस पर जो बैठता है उसको खालसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खालसा कहते हैं। समझ गए? तो इसके अंदर भी ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राम स्नेही संप्रदाय की सिंह स्थल शाखा के संस्थापक थे। राम स्नेही संप्रदाय के सिंह स्थल शाखा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दरियावत जी, हरिराम दास, संत दास जी या गरीबदास जी? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा हरिराम दास जी। कौन? हरिराम दास जी राम स्नेही संप्रदाय की सिंह स्थल शाखा के संस्थापक थे। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया ये प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नारायणा, सलेमाबाद, शाहपुरा या नगला जहाज? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सलेमाबाद। सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। समझ गए दोस्तों? और हमारा जो सलेमाबाद है वो हमारे अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर स्थित है। समझ गए? और दोस्तों, जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी स्थापना है ना, इसकी स्थापना 17वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 17वीं सदी में हुई थी। समझ गए दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की? दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, अजमेर के अंदर या बीकानेर के अंदर? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, उदयपुर। उदयपुर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इसके अंदर दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था दोस्तों? लकुलिस, बासव, केशव या वसुबंधु? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लकुलिस। लकुलिस पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था। समझ गए दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1945 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1949 ईस्वी में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। समझ गए दोस्तों?
तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, पीर फखरुद्दीन बाबा जी मजार किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पीर फखरुद्दीन बाबा जी की मजार किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। माई, सोम, चंबल या जाखम। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, माई नदी। माई नदी के पास पीर फखरुद्दीन बाबा जी की मजार स्थित है। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी ने समथारल दोहरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जाम्बोजी ने समराथल दोहरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं, यानी कि जाम्बोजी ने बीकानेर के अंदर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस जो संप्रदाय के लोग होते हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं, 24 नियम, 7 नियम, 36 नियम या 29 नियम। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नियम। 29 नियमों का ये लोग पालन करते हैं। समझ गए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, गागरोन, पीपाड़, टोडा या धनेरा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोडा। टोडा के अंदर संत पीपा की गुफा स्थित है। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था। दोस्तों अभी बता के आया हूं कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, हड़बूजी, पाबूजी, जाम्बोजी या गोगाजी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जाम्बोजी। जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। समझ गए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। नारी संत दयाबाई किसकी शिष्य थी दोस्तों, संत चरणदास की, संत निम्बार्कचार्य की या संत रेददास की या संत रामचरण की। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा संत चरणदास की। किसकी शिष्य थी ये, संत चरणदास की शिष्य थी। समझ गए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों, टोंक, नागौर, चूरू या झालावाड़। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर होगा टोंक। टोंक के अंदर संत धना का जन्म हुआ था। समझ गए। और इनके गुरु थे रामानंद थे। कौन थे, रामानंद इनके गुरु थे। समझ गए। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था रामेश्वर। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है, शेख हमीउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती या ख्वाजा या ख्वाजा कुतुबुद्दीन की। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा शेख हमीउद्दीन की। किसकी मजार स्थित है, शेख हमीउद्दीन की मजार स्थित है नागौर के अंदर। समझ गए। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में चर्चा कर ली। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा कर ली। और हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप मुझको कमेंट करके बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर इस क्लास को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।